हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। गुजरात के एक भाई ने बहुत पहले एक मुझे मैसेज किया था हिमालय लोग के एक खसों की जो एक वीडियो थी उस पर कि गुजरात में भी लोग हैं जिनको खौशिया कहते हैं, क्या वे भी खस हैं? उन्होंने मुझसे पूछा था कि इस पर क्या इसकी रिसर्च है आपके पास या क्या जानकारी है और इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करें। हाँ, लंबे समय तक मैं इस पर अध्ययन करता रहा। जब मुझे कुछ ठोस सा मिल गया तो मैं आज आपके सामने। ये कथा बहुत लंबी है, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ आप सभी से अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वैसे हिमालय ही नहीं, अब और भी बातें करता है। यह है कि ये सत्य है कि जो खस रेस थी, महान खस रेस, जिन्होंने हिमालय की पूरे पहाड़ियों को, जो पशुपालक समाज था उसने हिमालय की जो पूरी शिवालिक रेंज तक आगे तक और असम तक और उससे भी आगे तक जो फसलों से लहलहाते जो खेत दिखते हैं, ये खसों की देन है। मुख्य तौर पर खसों ने बनाई थी। तो खसों की एक धारा जब काकेशस पर्वत से उधर से इधर की तरफ आई थी, एक धारा इनकी, तो एक धारा तो इनकी सीधे हिमालय पर चलती गई, वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और आगे असम और आगे तक निकलती गई। ये हिस्ट्री की किताबें कहती। लेकिन एक और इनकी धारा थी, वो धारा हिमालय की तरफ जाने के बजाय ये राजस्थान की तरफ मुड़ी, आज के राजस्थान जो है, और गुजरात और सौराष्ट्र की तरफ चली गई थी। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी पुस्तक खस, हिमालय की खस, एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण, उसमें इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा एक और लेखक हुए हैं, उनका नाम है हरिशंकर जोशी। उनकी पुस्तक है प्रतिभा दर्शन। उन्होंने जो लिखा है, मैं ये इसकी किताब का उल्लेख प्रोफेसर डी शर्मा ने अपनी पुस्तक, जो मैंने कहा हिमालय के का, उसमें किया है। और मैं शब्द से आपके सामने पढ़ लेता हूं ताकि इस जो मैं बात कर रहा हूं उसकी सत्यता आपको मालूम हो। और ये बिल्कुल रिसर्च के साथ ये चीजें लिखी गई। वे लिखते हैं कि याथास्क यानी 800 ईस्वी पूर्व से लगभग 1000 पूर्व भी इनका यानी खसों का एक टिड्डी दल सा असंख्य संख्या सा प्रस्तुत हो गया था, जिसके एक भाग ने 3758 में बेबीलोन को जीतकर अपना राज्य जमाया था। फिर वे आगे लिखते हैं, दूसरे ने त्रिशूल मार्गीय आक्रमण की योजना बनाई और भारत पर पिल पड़ा। अब वो लिखते हैं कि पहला दल पर्वत श्रेणी को लांघते हुए कश्मीर से असम तक चला गया था और बिना किसी विरोध के फैलने में वो सफल हो गया था। वहां वैदिक आर्य गए ही नहीं थे। यानी ये मैं तमाम अपनी बुक्स, जो मेरी जो पहली वीडियोज है उसमें तमाम कह रहा हूं कि सब खसों हिमालय में पहले गए थे, आर्य बाद में मैदानों की तरफ से वहां गए, वैदिक आर्य। फिर वे कहे कि दूसरा दल अफगानिस्तान से सीधे सीधे सिंधु, गुजरात तथा बंबई तक आ बसा था। इनको भी बहुत कम युद्ध लड़ना पड़ा। प्राय द्रुह और यदु वैदिकों तथा कुछ द्रविड़ियों से इनको लड़ना पड़ा। यानी जो पहले से यहाँ पे जो दूसरी जातियां थी, रेश थी, उनसे इन खसों को, जो इनका दल आया था, उनको लड़ना पड़ा था। इन देशों में वैदिक आर्यों से ही द्रुहों को भारत से पहले ही भगा डाला था। सौराष्ट्र, बंबई तक वे अभी तक नहीं जा पाए थे। और तीसरा दल सिंध पार करके वैदिकों की बसाई बस्ती के मीठे सपने देखकर आगे बढ़ा। इनका नेता हय्या कुल का सहस्त्रार्जुन था। वह अनुद्विया यदुवंश के वैदिक राजाओं को दाल की तरह दलते हुए पुरुवंश में राज्य में आया। उस समय पुरुवंश के राजा जमदग्नि पुत्र ययाति थे और उन्होंने हराकर वहां अपना राज्य स्थापित किया था। ये अलग वीडियो में वैसे लाऊंगा। ये कह रहे हैं कि जो भगवान परशुराम का युद्ध हुआ था वास्तव में खसों के साथ हुआ था। वो अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस पर बात करता हूँ। पहले गुजरात में जो दल गया था वो उधर ही बसता गया था। इसलिए
आज भी आप यदि आप गुजरात में देखेंगे जो खौसिया कहते हैं, हालांकि उसको इनको ये कहते हैं कि राजा के राजवंशों के जो लोग थे वो उनके खास लोग थे। खास मतलब उनके निकट बहुत करीबी लोग, इसलिए खास थे, वो खास होने से खौसिया कह लिया गया। परंतु खास भी तो वही लोग थे क्योंकि ये बहुत ही विश्वसनीय लोग थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे, इस पूरे देश की एक ये पहचान रही है। तो जो भी राजवंश वहाँ फलता फूलता रहा ये उनके खास ही बनते गए थे। इसीलिए कई लोग हैं जिनको वहाँ के राजपूत अभी भी अपने दर्जे पे नहीं लाना चाहते। सामाजिक स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि दुनिया बदल गई, ये सारे भेद मिट गए हैं, मिटने भी चाहिए और मिट भी रहे हैं, परंतु अभी भी कई ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिसमें बड़ा छोटा, बड़ा ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, बड़ा राजपूत, छोटा राजपूत, बड़ा क्षत्रिय वगैरह वगैरह इस तरीके के भेद हैं। तो वहाँ जो गुजरात की मैं बात कर रहा, उनका ये कहना था, ये सत्य था कि वो जो उन्होंने मुझे कहा था खौसिया, वो वास्तव में यही खस थे। तो खसों की एक धारा गुजरात की तरफ भी चली गई थी और इस तरीके से हम आज देखते हैं। हालांकि उसके बाद एक और भी है कि कहीं जो कुछ मुस्लिम भी हैं, खोजा जो कहते हैं, उस तरीके जो कुछ मुस्लिम भी बन गए थे, ये भी खसों की रीस है, जो गुजरात में है, कुछ मध्य भारत में है, तो ये मूलतः इनको भी खसी कहा जाता है। तो ये सत्य है कि गुजरात की जो धारा में आज खौसिया कहलाते हैं वो भी मूलतः खस थे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल हिमालय लोग को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगली वीडियो के साथ जल्दी आपके पास आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत।